माँ कालरात्रि की कथा। नवरात्रि विशेष। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती है। वे दुर्गा माँ का उग्र और रौद्र रूप है, जो अंधकार और दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली है। कथा। एक बार दानवों का राजा शुंभ और उसका सेनापति रक्तबीज तीनों लोकों में आतंक मचा रहे थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए और भगवान विष्णु तथा महादेव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने अपने क्रोध से एक भयंकर शक्ति उत्पन्न की। ये शक्ति अत्यंत काली, विकराल और अंधकार से घिरी हुई थी। इसी कारण उन्हें माँ कालरात्रि कहा गया। वे गर्दभ, गधे की सवारी करती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में खड्ग, तलवार और एक में लौ जलती हुई मशाल, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में हैं। उनका रूप देखने मात्र से ही राक्षस भयभीत हो जाते हैं। जब रक्तबीज से युद्ध हुआ तो उसकी शक्ति यह थी कि जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही नए रक्तबीज जन्म ले लेते। ये देखकर माँ कालरात्रि ने अपना विकराल रूप धारण किया और रक्तबीज के शरीर को अपने त्रिशूल से भेद दिया। फिर उन्होंने उसकी हर रक्त बूंद को स्वयं पी लिया ताकि वह पुनः जीवित न हो सके। अंततः रक्तबीज का वध हुआ और देवताओं को राहत मिली। इसके बाद माँ कालरात्रि ने शुंभ का भी वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय, रोग, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। वे अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है और जीवन में उजाला लाती है। नवरात्रि में माँ कालरात्रि की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और वह हर संकट से सुरक्षित रहता है। माँ कालरात्रि की कथा। जब माँ ने असुरों का संहार किया। प्राचीन काल में एक भयंकर असुर था जिसका नाम रक्तबीज था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि यदि उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे उसी के समान एक और रक्तबीज जन्म ले लेगा। इस अमरता के कारण वह और भी अधिक अत्याचारी हो गया और तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। देवता उसके आतंक से भयभीत हो गए और भगवान शिव तथा भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाने लगे। जब कोई भी देवता या शक्ति रक्तबीज का नाश नहीं कर पाई, तब माँ दुर्गा ने अपना सबसे भयंकर और विकराल रूप धारण किया। उनके इस रौद्र रूप को माँ कालरात्रि के नाम से जाना गया। माँ का भयंकर रूप। जब माँ कालरात्रि प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनका रंग काजल से भी अधिक काला था। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला थी। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में जलती हुई मशाल, दूसरे में तलवार और बाकी 2 हाथ वरदान तथा अभय मुद्रा में थे। उनकी सांसों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और वे गर्दभ, गधे की सवारी कर रही थी। जैसे ही माँ कालरात्रि युद्ध के मैदान में उतरी, समस्त असुर थरथर कांपने लगे। लेकिन रक्तबीज अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह बार बार माँ पर आक्रमण कर रहा था और जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता, वैसे ही हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। ये देखकर माँ कालरात्रि ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरा, उन्होंने उसे पी लिया। अब रक्तबीज अपनी शक्ति से वंचित हो गया। माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्तबीज के मरते ही उसके उत्पन्न हुए असंख्य असुर भी नष्ट हो गए और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। माँ कालरात्रि की महिमा। माँ कालरात्रि सिर्फ असुरों का संहार करने वाली ही नहीं, बल्कि भक्तों को भयमुक्त करने वाली भी है। उनकी पूजा से जीवन के सभी संकट, भय, रोग और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी आराधना करने से भक्त को अपार शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की कृपा से संसार में अंधकार मिटता है और ज्ञान, शक्ति एवं प्रकाश का उदय होता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और वह निर्भय होकर जीवन व्यतीत करता है। माँ कालरात्रि। जब स्वयं भगवान शिव ने आंखें बंद कर ली,
प्राचीन काल में 2 महादानव शुंभ और उनके सेनापति रक्तबीज ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उनकी शक्ति इतनी भयावह थी कि इंद्रदेव और अन्य देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने माँ दुर्गा से रक्षा की गुहार लगाई। माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से कई देवी शक्तियों को प्रकट किया और युद्ध शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही रक्तबीज पर आक्रमण किया जाता, उसकी रक्त की बूंदें गिरते ही हजारों नए रक्तबीज जन्म ले लेते। ये देख देवता घबरा गए। अब माँ दुर्गा ने अपना सबसे विकराल रूप धारण किया। वे प्रकट हुई माँ कालरात्रि के रूप में। माँ कालरात्रि का भयानक रूप। माँ कालरात्रि का प्रकट होना ही समस्त ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उनका शरीर अंधकार से भी गहरा काला था। उनके बिखरे हुए घने बाल पूरे आकाश में फैल गए। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। उनकी सांसों से ज्वालाएं निकल रही थीं। वे गर्दभ गधे की सवारी कर रही थीं, जो स्वयं मृत्यु का प्रतीक था। उनके हाथों में खड्ग और जलती हुई मशाल थी। जब उन्होंने रक्तबीज को ललकारा तो धरती कांप उठी। माँ ने जैसे ही अपना क्रोध प्रकट किया, उनके रौद्र रूप को देखकर स्वयं भगवान शिव तक ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी, जो संहार के देवता हैं, उन्होंने भी इतनी भयंकर शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। उनके क्रोध की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि यदि वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती तो सृष्टि का विनाश हो सकता था। रक्तबीज का अंत। युद्ध में माँ कालरात्रि ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरा, उन्होंने उसे तुरंत पी लिया ताकि नए असुर जन्म न ले सकें। रक्तबीज ने लाखों बार पुनर्जीवित होने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसका सारा रक्त पिया और अंततः अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार कर तीनों लोकों को भयमुक्त किया। जब देवताओं ने उनकी जय जयकार की, तब माँ ने धीरे धीरे अपना रौद्र रूप शांत किया। माँ कालरात्रि की महिमा। माँ कालरात्रि केवल संहार करने वाली नहीं, बल्कि भक्तों को भय से मुक्त करने वाली भी है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के संकट, भय, रोग और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी आराधना करने से अपार शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, जब माँ शक्ति प्रकट होती है तो हर अंधकार नष्ट हो जाता है और सत्य की विजय होती है।